जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर फरवरी 2025 क्या गुल खिलाने वाला है? क्या कुछ चमत्कार की संभावना दिख रही है? कुछ बेहतर की संभावना दिख रही है? यह एज यूजुअल जाने वाला है। खैर, एक बात तो आपको बता दूं, आजकल क्योंकि आपके राशि स्वामी एग्जॉल्टेड हैं और राहु के साथ हैं, तो विचार तो बहुत सारे आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे हैं। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को लेकर के, इंजॉयमेंट को लेकर के, किसी एक दूसरे के प्रति, यानी मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। कुछ नया लेना है, गोल्ड लेना है, कपड़े, जो जो इस मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस की चीजें हैं उसको लेकर के मन बहुत बढ़ रहा है। मैं बहुत सारी चीजों पर आपसे बात करूंगा, लव लाइफ क्या है, हेल्थ क्या है, सब पर चर्चा करूंगा। लेकिन आपको बता दूं, यदि आप राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या श्री शिव महापुराण की कथा आप मेरे द्वारा चाहते हैं अपने क्षेत्र में आयोजन करना, अपने घर में आयोजन करना, और चाहते हैं कि उसके द्वारा हमारा बहुत लाभ हो, समाज का लाभ हो, तो उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, कर सकती हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी होता हूं, आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। सो सबसे पहली चर्चा हेल्थ को लेकर के करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आपके राशि में विराजमान बृहस्पति, जो कि आपके लिए लाभेश हैं, वो मार्गी हो रहे हैं 4 तारीख को, 4 फरवरी को। ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन चेंज रहने वाला है। और उसके साथ शुक्र, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, एग्जॉल्टेड हैं, और वहां से उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पूर्णतः पड़ रही है। ये भी आपके लिए एक बहुत शानदार योग है। तो मैं अगर आपके साथ बात करूं राजयोग को लेकर के, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2025 फरवरी महीने में ऐसा वर्ष में एक बार, 9 वर्ष में एक बार शुक्र का एग्जॉल्टेड होना आपके लिए राजयोग प्रदायक है। अब आप पूछेंगे, साहब राजयोग तो ठीक है, मेरा कुछ होगा या नहीं होगा, मेरे बारे में बताइए, मेरा स्वास्थ्य इत्यादि कैसा रहेगा, जो जीवन में इतने दिन से रुकावटें चल रही हैं, क्या वो दूर होंगी या नहीं होगी? तो आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी शुक्र हैं एग्जॉल्टेड रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे, 11th हाउस में रहेंगे, बृहस्पति के होने से सबसे पहली चर्चा मैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेकर के करूंगा। मैं ये क्लियर देख पा रहा हूं 2025 फरवरी महीने में आपकी फिजिकल हेल्थ निश्चित रूप से बेहतर रहने वाली है। रिलेटेड टू स्किन, आप थोड़ा सा तो देख पाएंगे, स्किन का ग्लो थोड़ा कम आपको दिखेगा। चेहरे पर हो सकता है पिंपल्स इत्यादि या कुछ दाने इत्यादि दिखें जो थोड़ा परेशान कर सकते हैं। बट अगर मैं फिजिकल हेल्थ की बात करूंगा तो मैं बाकी परफेक्ट कह सकता हूं। मेंटल हेल्थ को लेकर के भी, मेंटल हेल्थ में एक चीज जो पैदा होती हुई मुझे दिख रही है, मैं उसको आपको बता देता हूं। वो है काम वासना की बहुत ज्यादा जागृति। मैं बहुत खुलकर आई थिंक बात कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मुझे उसको आप सबको बताना चाहिए। काम वासना की बहुत ज्यादा जागृति, मुझे कोई चाहिए, मुझे मिलना है, या मुझे मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस चाहिए, मुझे संसार के सुख चाहिए, इस प्रकार की चीजें, क्योंकि आपके राशि स्वामी राहु के साथ हैं, तो इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी। अब चलिए, तो ये हेल्थ को लेकर के हो गया, इस पर कंट्रोल की आवश्यकता होगी, लेकिन ये कंडीशन होगी। अब बात कर लेते हैं, जब एक बार हम हेल्थ की बात कर लेते हैं तो सेकंड क्वेश्चन सभी के मन में आता है कि फरवरी में वेल्थ कैसा रहेगा, पैसा कैसा रहेगा। एक्चुअल में आपके कुंडली में पैसा जो संभालने का काम है, आने का काम है, वो बृहस्पति के पास है आपकी राशि में, और उसको रोकने का जो काम है वो बुध के पास है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बुध आपके कुंडली के अंतर्गत है, 11 तारीख को, 11 तारीख तक वो 9th हाउस में रहेंगे, मकर राशि के अंतर्गत रहेंगे। 11 तारीख के बाद वो कुंभ राशि में चले जाएंगे और अंत में नीचस्थ हो जाएंगे 27 तारीख को। तो इस राशि के अकॉर्डिंग 11 तारीख तक भाग्य स्थान में रहने से जहां भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, धार्मिक चीजों पर पैसा आप लगाने वाले हैं, धार्मिक यात्रा को लेकर के, धार्मिक कार्य को लेकर के, किसी पढ़ाई इत्यादि को लेकर के आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, लेकिन वो फायदेमंद होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब 11 तारीख के बाद प्रोफेशनल लाइफ में पैसा लगने वाला है, वो भी फायदेमंद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 27 तारीख के बाद आप शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में पैसा लगाएंगे, बट वहां थोड़ा
सोचने समझने की आवश्यकता है, बट अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो कंडीशन मुझे खराब है ऐसा नजर नहीं आ रहा है। फरवरी करीब करीब फाइनेंशियली ठीक ठाक निकलने वाला है। अब तीसरा जो एक मेजर प्रश्न आएगा वो है मैरिज को लेकर के, या मैरिड लाइफ को लेकर के, या फैमिली लाइफ को लेकर के, कि आखिर पारिवारिक लाइफ कैसी रहेगी, उसका फरवरी में क्या दिख रहा है। तो एक बात बहुत क्लियरिटी से आपको कहना चाहता हूं, पारिवारिक लाइफ को लेकर के नॉर्मल परिस्थिति रहने वाली है, कुछ खराब ऐसा नहीं दिख रहा है। स्पेशली अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूं, पति पत्नी के जीवन की बात करूं, हाँ, जो एक ज्वाइंट फैमिली है, या जो लोग मींस माता पिता हैं, भाई बहन हैं, या आसपास के कुछ लोग हैं, उनसे कुछ विवाद का योग है, या उनके कारण कुछ विवाद का योग है, इस प्रकार की परिस्थिति सेकंड हाउस में मंगल के गोचर करने से उनके कारण पारिवारिक लाइफ में विवाद हो, इस प्रकार की परिस्थिति जो बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा। और आप अपने जो ये समय है फरवरी का, इसमें इसको रियलाइज करेंगे, ये कंफर्म बता रहा हूं, शेयर करके भी रख सकते हैं। तो उनसे विवाद हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि निश्चित रूप से दिखा रही है। सो परिवार को लेकर के रहने वाला है। हाँ, मैरिज इत्यादि को लेकर कहीं बातचीत चल रही है तो रिश्ता पक्का हो जाए, इस प्रकार की कंडीशन रहने वाली है। एजुकेशन को लेकर के मुझे परिस्थिति अच्छी दिख रही है। प्रेम संबंध को लेकर के भी मुझे कंडीशन 27 तारीख के बाद ठीक दिख रही है, प्रेम संबंध इत्यादि होगा। और बहुत सारे विषय हैं जिस पर आप मुझसे जानकारी चाहते होंगे या चाहती होंगी। मैं भी वीडियो, क्योंकि शॉर्ट थोड़ी देनी पड़ती है, छोटी वीडियो देनी पड़ती है, लंबा देना पॉसिबल नहीं होता है, लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप लाइव जुड़ सकते हैं मेरे साथ, या फिर वो फ्री होता है, बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए और आराम से मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई भी कथा चाहते हैं, धार्मिक आयोजन चाहते हैं अपने क्षेत्र में, और चाहते हैं कि मैं आकर वो करूं, तो कृपया मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा आप लोग करवा सकते हैं। टीवी पे आप लोग मेरे अनेक प्रोग्राम्स देखते ही रहते हैं। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।